हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। सो हम इस चैप्टर की थोड़ी जी इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो फर्स्ट आप करते हैं डेफिनेशन। सो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन ये देखो, टू ईच स्केयर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। सब तो पहले गल करते हैं जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा अपना स्केयर ऑर्डर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टू ईच स्केयर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन देयर इज एसोसीएटेड ए नंबर। कि किसी भी मैट्रिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ किसी भी मैट्रिक्स ਨੂੰ एक नंबर के नाल एसोसीएट करते हैं। ठीक, किसी भी नंबर के नाल एसोसीएट कर सकते हैं। वो नंबर अपना की है रियल भी हो सकता है तो कंपलैक्स भी हो सकता है। तो जे वो नंबर अपना की यूनीक होएगा, मीन उस तो बिना कोई होर नंबर मैट्रिक्स ਨੂੰ नहीं दिता जाएगा। मीनस एसोसीएट नंबर मतलब कि देखो कोई मैट्रिक्स है अपनी 1 2 3 4, हुण इहनूं आपां किसी भी नंबर के नाल एसोसीएट कर सकते हैं। किसी भी नंबर के नाल मतलब कि आपां एक छोटी एग्जाम्पल होर देखो कि कोई स्टूडेंट है उन्होंने क्लास के आप कोई रोल नंबर मैंशन कर दें कि रोल नंबर 1 है 2 है, कुछ भी जोड़ा रोल नंबर 1 2 मैंशन करते हैं ये कि अपना एसोसीएट नंबर। स्टूडेंट की अपनी कोई मैट्रिक्स है तो ये रोल नंबर की है एसोसीएट नंबर। ठीक है, सो इस तरह की एग्जाम्पल ना तो कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा। तो जो उस जेकर आप सामने सॉल्व करा वो कंसैप्ट तो पूरी तरह ही समझ आ जाएगा। सो फस्ट तो क्या ये एग्जाम्पल समझो कि जिवें आप स्टूडेंट को कोई रोल नंबर मैंशन कर दें ना, उस तरह मैट्रिक्स आप डिटरमिनेंट की होंगे कि कोई नंबर मैट्रिक्स को एसोसीएट कर दें। कोई नंबर आप मैट्रिक्स को मैंशन कर दें आप, तो वो नंबर की है रियल भी हो सकता है तो कंपलैक्स भी हो सकता है। ठीक है, हम देखो इस चीज़ की डेफिनेशन। हम गल करें सिंबल, डिटरमिनेंट का सिंबल की होंगे, सॉरी हाँ डिटरमिनेंट ओके। मैट्रिक्स बारे गल करते पहले आप, मैट्रिक्स में होंगे सिंबल ए वाला, तो डिटरमिनेंट में सिंबल की हो जाएगा कोई मैट्रिक्स ए है वह सिंबल ए है मैट्रिक्स का, तो इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की होगा ए वाला। ठीक, एलीमेंट आप इस तरह लाइन में कवर करा रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक है, इतने ए आ जाऊगा, इतने बी सी डी। ठीक है, तो फिर सिंबल मैट्रिक्स का सिंबल जो डिटरमिनेंट सॉल्व करा वो ए होएगा, या इस तरह होएगा लाइन के मैट्रिक्स में मैंशन कर देंगे, या फिर डेल्टा होएगा। ठीक है, ये दो सिंबल का डिटरमिनेंट दे है। ओके, सो हम आप सिंबल बारे गल कर चुके हैं तो डेफिनेशन बारे गल कर चुके हैं। तो एक गल की जो ए वाली जो लाइनिंग है इनू आप डिटरमिनेंट कहांगे, डिटरमिनेंट नॉट कॉल्ड मॉडुलस। ठीक है, इसमें मॉडुलस नहीं कहांगे, इसमें आप डिटरमिनेंट कहांगे। ओके, तो एक गल ये याद रखनी है जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा स्केयर ऑर्डर मैट्रिक्स का ही सॉल्व होएगा। हम आप दो छोटी एग्जाम्पल करते हैं। देखो जी, देखो जो तुम्हारे चैप्टर की टॉपिक है डिटरमिनेंट फाइंड करना वो सिर्फ 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से फाइंड करना तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना। सो ये दो टाइप के सवाल थोड़ी सिलेबस है। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना। सो एग्जाम्पल देखो कोई मैट्रिक्स ए है 2 4 -1 2। सो ये मैट्रिक्स का अपन डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो डिटरमिनेंट सिंबल की ए वाला कि रो एंड कॉलम जो एलीमेंट आप इस लाइन कवर करा। तो देखो 2 4 -1 2। सो सिंबल का ध्यान रखना है, जेकर आप सिंबल गलत पाता तो अपने मार्क्स की कट हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किवें फाइंड करांगे। देखो कि आप करांगे इन्होंने दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उपरों नीचे आवांगे इधरों नीचों ऊपर जावांगे, तो दोनों की माइनस फॉर्मूले के माइनस होएगा। तो एक एग्जाम्पल देखो मैट्रिक्स ए लटी थी ए बी सी डी। सो डेट की होएगा, देखो ए की मल्टीप्ली करनी है बी के नाल, डी सॉरी ए की मल्टीप्ली करनी है डी के नाल, माइनस बी की मल्टीप्ली करनी है सी नाल। ओके, सो ये फॉर्मूला का डिटरमिनेंट था। सो फॉर्मूले माइनस इतने इन्होंने दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट माइनस, ये गल याद रखियो। तो इस तरह ही 2 की मल्टीप्ली करें 2 नाल 4 आ जाएगा, तो फॉर्मूले माइनस है। -1 की मल्टीप्ली करें 4 नाल -4 आ जाएगा। सो 4 + 4 8। सो 8 अपना की है डिटरमिनेंट।
सो एक एग्जाम्पल और देखो जी, देखो मैट्रिक्स गिवन 2x2 ऑर्डर की, मतलब लैट की आप को। सो ये डेट करते हैं फाइंड 2 3 4 6। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो साइन चल गई माइनस होगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 ने की 12 आ जाएगा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 ने की 12 आ जाएगा। सो डिटरमिनेंट इज 0। ओके, सो ये दो एग्जाम्पल से अपने 2x2 ऑर्डर दी, ठीक है। सो हम आप एग्जाम्पल करते हैं 3x3 ऑर्डर दी। देखो हाँ जी, हम आप मैट्रिक्स गिवन 3x3 ऑर्डर की ये वाली। सो हम इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड करांगे। सो 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वह डेट फाइंड करने वास्ते, मीन डिटरमिनेंट फाइंड करने वास्ते टोटल अपने 6 वे ने, 6 तरीके ने। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ R1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, R2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, R3 ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਥਰਡ ਕਾਲਮ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ R1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान समझ लो, चलो बाद करेंगे। सो देखो डेट फाइंड किवें करना। सो पहले आप गल की 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डेट किवें फाइंड करना। हुण 3x3 सॉल्व करते हैं कोरसपोंडिंग R1 मीन कि पहली रो फिक्स कर लो, फिर कॉलम चेंज करते जाओ, फर्स्ट कॉलम, सैकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखो पहली एक्सपैंड विद R1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। सो इन्होंने दोनों के जिथे दोनों लेना इंटर, जिथे अपनी रो तो कॉलम इंटरसेक्ट कर दो पॉइंट जोड़ा 1, इतने 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम छड्ड के अपने को जी मैट्रिक्स बची है, कि बची है -1 ये वाली। देखो -1 2 5 2, ये लिख लो -1 2 5 2। ओके, उस तो बाद फर्स्ट रो आप फिक्स रखी है, कॉलम चेंज करेंगे, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। हुण अपना इंटरसैक्टिंग एलीमेंट कौन है, -3 है। ये फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम इनू छड्ड के अपने को किहड़े एलीमेंट बचे है 4 2 3 2, 4 2 3 2। हुण इन्हां दे विचाले सिंबल भी आउणगे, उहदे बारे बाद च गल करांगे। देखो उस तो बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन्हां दोनों का इंटरसैक्टिंग एलीमेंट 2 है। तो पहली रो तीजा कॉलम इनू छड्ड के अपने को एलीमेंट किहड़े बचे 4 3 -1 5। सो देखो जदों एक होर चीज़ ध्यान देखो, पहला इत्थे लिखो प्लस का साइन, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नहीं ये सारे साइन याद कर लो। ये साइन अल्टरनेटिव ही है, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसका मतलब कि जो ए वाला एलीमेंट किहड़ा पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम मीन आ वाला है। सो ये पर साइन की है प्लस है, फिर जो आ वाला साइन की पहली रो दूजा कॉलम। सो इतने की आ रहा है नैगेटिव आ जाएगा, फिर इतने की वो प्लस आऊगा। मीन ये साइन अल्टरनेटिव होंगे। बस स्टार्टिंग वाला साइन ध्यान च रखना, ये पहला साइन अपना की है, क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हैं विद R1, तो ही अपना की है पहला जो साइन है पॉजिटिव आ गया। जेकर अपन कुछ होर तरीके करते इन्हों चो, फिर साइन चेंज हो जाता। सो ये बेहतर यही है कि ये सिंबल तुम याद रखो, ठीक है ना। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कि A11 जो एलीमेंट है वो प्लस आऊगा, A12 जो एलीमेंट है वो नैगेटिव आऊगा, A13 का एलीमेंट पॉजिटिव आऊगा। बट कदों जो आप डेटा के नाल मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है, ये वाले डेटा के नाल। सो देखो एक्सपैंड करके जी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इन्हों 2x2 कन्वर्ट करता, तो 2x2 मैट्रिक्स का जो डेटा आप फाइंड किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो माइनस की है। तो देखो 1 इंटू ये करो क्रॉस मल्टीप्लाई -2 फॉर्मूले विच -10। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 8 -6 +2 क्रॉस 20 + 3। सो 1 इंटू -12 +3 इंटू 2 +2 इंटू 23।
सो इन्हें सॉल्व कर दे आप -12 + 6 + 46 = 40। सो ये अपना की है ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट आंसर। ओके सो हम इनू एक्सपैंड किया विद R1। सो फिर यही मैट्रिक्स देखो दोबारा 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2। ठीक है सो हम इनू एक्सपैंड करांगे आप विद R2। ठीक है R2 मीन कि सैकेंड रो फिक्स कर लो तो कॉलम चेंज कर दे जाओ। सो सैकेंड रो फस्ट कॉलम ਇਹਦਾ इंटरसैक्टिंग एलीमेंट 4 है। तो सैकेंड रो फस्ट कॉलम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚੇ ਉਹਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਓ -3 2 5 2। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ R1 R2 R3 ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵਿਦ R1 ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है यह तो हम सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन समझा रहे हैं। देखो ध्यान तो सैकेंड रो फस्ट कॉलम। सो इतने ध्यान दो सिंबल की आऊगा साइन की आऊगा मतलब सैकेंड रो फस्ट कॉलम आ रहा। सो सैकेंड रो फस्ट कॉलम के अगे सिंबल कढ़ा रहे थे नैगेटिव आ रहा मैं साइन कढ़ा रहा नैगेटिव का। सो ये अगे नैगेटिव आऊगा। ठीक है फिर सैकेंड रो सैकेंड कॉलम। सो इंटरसैक्टिंग एलीमेंट -1 है। सो फॉर्मूले में इतने माइनस इतने प्लस आएगा क्योंकि साइन अपने की अल्टरनेटिव इतने प्लस माइनस प्लस। सो पहला साइन पता होना चाहिए माइनस है फिर प्लस आएगा। सो सैकेंड रो सैकेंड कॉलम छड्ड के जो अपने को बचे एलीमेंट कि 1 2 3 2 1 2 3 2। उस बाद सैकेंड रो थर्ड कॉलम। सो इंटरसेक्टिंग एलीमेंट कि 2 ही है। सो साइन देखो क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव क्यों सैकेंड रो थर्ड कॉलम का एलीमेंट है। सो देखो सैकेंड रो थर्ड कॉलम का जो एलीमेंट है वो माइनस आ रहा है। सो देखो सैकेंड रो थर्ड कॉलम के बिना बाकी जी मैट्रिक्स है 1 है -3 है 3 है तो 5 है। सो देखो -4 इन्हें सॉल्व कर देना फिर -6 -10। सो -1 2 -6 -2 सॉल्व करेंगे -5 + 9। ये +9 किमें आया देखो कि 5 फॉर्मूले में माइनस हो गई 3 × -3 -9 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक तो -4 × -16 -1 × -4 -2 × 14। तो देखो इनको करो सॉल्व 64 आ जाएगा +4 आ जाएगा एंड -28 आ जाएगा। सो 68 - 28 = 40। ओके सो ये चीज़ देखो दोनों तरीके अपना डाटा की सेम आया है मीन डिटरमिनेंट। सो इस तरीके तुम R3 अपने आप एक्सपैंड करोगे। सो हम इन्होंने तीनों के C1 C2 C3 कॉरसपोंडिंग मैं तुम्हें C2 का तरीका करावांगा जस्ट बाकी तुम अपने आप करोगे। देखो हाँ जी देखो सेम उस एग्जाम्पल आप सॉल्व करांगे एक्सपैंड विद सैकेंड कॉलम मीन आप सैकेंड कॉलम फिक्स कर लाँगे इस वाले तो रो नूं की चेंज करते जाएंगे। ठीक है तो देखो सैकेंड रो फस्ट कॉलम। ठीक है सैकेंड रो सॉरी सैकेंड कॉलम है फस्ट रो। सो इन्होंने कहांगे फस्ट रो सैकेंड कॉलम। ठीक है सो इन्हों का इंटरसैक्टिंग एलीमेंट कौन है -3 है। तो मैट्रिक्स कि बचेगी 4 3 2 2 4 3 2 2। तो देखो जो इंटरसैक्टिंग एलीमेंट कि ये वाला है मीन फस्ट रो सैकेंड कॉलम क्योंकि आप देखो एक्सपैंड तो कर रहे हैं सैकेंड कॉलम नाल बट देखो जिथे सैकेंड कॉलम तो फस्ट रो इंटरसैक्टिंग कर रहे हो एलीमेंट कि फस्ट रो सैकेंड कॉलम मीन रो हमेशा अपनी अगे होंगी है कॉलम सैकेंड पोजीशन से रो हमेशा फस्ट पोजीशन से कॉलम सैकेंड पोजीशन से। ठीक है मीन फस्ट रो सैकेंड कॉलम दे साइन कि यूज होंगे माइनस का। तो पहला साइन में ध्यान च रखना बाकी सारे साइन अपने अल्टरनेटिव होंगे। ठीक है मीन ये अगे माइनस आएगा। ठीक है फिर उस तो प्लस आ जाएगा फिर सैकेंड कॉलम है तो सैकेंड रो है मीन इसे -1 आ जाएगा क्योंकि ये इंटरसैक्टिंग एलीमेंट ये वाला है। सो सैकेंड कॉलम सैकेंड रो सो अपने को मैट्रिक्स कि बचेगी -1 सॉरी कला 1 है। ठीक है 1 2 3 2।
फिर उस तो बाद सैकेंड कॉलम थर्ड रो। सो सैकेंड कॉलम थर्ड रो, सो एलिमेंट किहड़ा कॉमन आ रहा है 5 है, जिससे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो फिर सैकेंड कॉलम थर्ड रो, फिर मैट्रिक्स किहड़ी बची देखो 1 2 4 2 1 2 4 2। सो साइन नैगेटिव, क्योंकि आप पहला साइन ध्यान नाल देखना है, बाकी सारे साइन नैगेटिव सॉरी बाकी सारे साइन की है अल्टरनेटिव होंगे माइनस प्लस माइनस। बट फिर भी जो देखना देखो ये एलीमेंट किहड़ा सैकेंड थर्ड रो का सैकेंड कॉलम, थर्ड रो सैकेंड कॉलम। तो थर्ड रो सैकेंड कॉलम में सिंपल साइन किहड़ा नैगेटिव, फिर ये की है नैगेटिव लगेगा। सो सिंपल हम सॉल्व कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाए 3 पॉजिटिव। सो ये डेट फाइंड कर दो 8 - 6 2 प्लस माइनस माइनस 1 तो 2 - 6 -5 2 - 8। ओके सॉल्व 6 इन सॉल्व करा -4 तो -4 × -1 +4 तो 8 - 2 -6 की मल्टीप्लाई -5 ना करा +30। सो डेट आ जाएगा 40। सो पहला भी जिन्नी बारी डेट सॉल्व किया है डेट 40 सेम वही है, ठीक है। सो इस तरीके C1 एक्सपैंड अपने आप करोगे, C3 एक्सपैंड अपने आप करोगे, ठीक है। सो मोस्टली आप हरेक सम नूं एक्सपैंड विद R1 नाल ही करांगे, ठीक है। सो ये सी अपनी एक्सरसाइज 4A की इंट्रोडक्शन। देखो एक्सरसाइज 4A। सो फर्स्ट सम आप सॉल्व करते हैं कि आपां नूं इन्हां दोनों मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट की इक्वल गिवन है, दोनों मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट। सो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो ये डिटरमीनेंट किवें फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो फिर माइनस कर देंगे। सो पहला करते हैं ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट फाइंड। सो 2 × 5 10 -4 × 3 12 इज इक्वल टू 5 × x 5x -6x, ठीक है। सो दोनों डिटरमिनेंट की इक्वल है। सो -2 आ जाएगा इसे इज इक्वल टू -x आएगा। सो माइनस ना माइनस कैंसल, सो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ये अपना आंसर है। सो ये वाला जो सम है ना इस तरह का ये पेपर में तुहानूं 1 मार्क्स वेखण नूं मिल सकता है इस चैप्टर के, ठीक है। सो सैकेंड सम देखो इस नाल दा बिल्कुल सैकेंड सम की ट्रू फॉल्स है कि अपन दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल गिवन है। सो चेक करना कि एक्स की वैल्यू +or-6 है कि नहीं। सो देखो ट्रू फॉल्स ही है। सो इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करांगे। तो डिटरमिनेंट इस तरह आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से विचाले माइनस x² - 36 इज इक्वल टू 36 - 36। सो ये कैंसिल हो गई। तो x² - 36 इज इक्वल टू 0। सो 36 में मूव करेंगे आप इधर राइट हैंड साइड। सो इधर आके हो जाएगा ये पॉजिटिव, स्केयर उधर जाके रूट हो जाएगा। सो रूट हो गई। सो एक्स की अपने दो वैल्यू होंगी +-6। सो यही चीज़ आप प्रूफ करनी सी, इट मीन इट इज ट्रू। ओके सो थर्ड सम देखो, सम नंबर थर्ड देखो। तो मैट्रिक्स ए गिवन है। सो फाइंड करना डिटरमिनेंट ऑफ 2 × A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। सो इस सवाल आप दो तरीके कर सकते हैं। सो फर्स्ट तरीका देखो कि जी मैट्रिक्स ए है ना वो मल्टीप्लाई पहले 2 ना करो, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई 2 ना कर देने। सो इट 2 × 1 2 3 4। सो हम ये मैट्रिक्स की बन जाएगी 2 4 6 8। ओके सो जो 2 ना मल्टीप्लाई करके अपनी मैट्रिक्स बनेगी, फिर आप डेट फाइंड करना है, फिर आप डिटरमिनेंट फाइंड करांगे। तो देखो 2 × A मैट्रिक्स कर दें डिटरमिनेंट 2 4 6 8। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस कर देंगे 16 - 24 इज इक्वल टू -8। सो ये अपना की है इसका आंसर। सो देखो ये अपना फर्स्ट तरीका। इस एक होर तरीके कर सकते। सैकेंड तरीका देखो की है वो एक बेसिक कंसैप्ट है, वो बारे आप गल इंट्रोडक्शन नहीं की। सो हम करते हैं देखो कि कोई मैट्रिक्स A² n ऑर्डर की, किन्ने ऑर्डर की n ऑर्डर की, ठीक है। तो कोई स्केलर K मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई हो रहा है, वह डिटरमिनेंट फाइंड करांगे
ठीक है, जिवें कि इत्थे स्केलर 2 है, 2 की मल्टीप्लाई आप ए ना की, उवें के की मल्टीप्लाई ए ना करती, वह डिटरमिनेंट फाइंड करांगे। वो किहदे इक्वल है, देखो जो स्केलर है ना वो मैट्रिक्स की ऑर्डर की जी पावर है उन्होंने बाहर लैके उन्होंने पावर की बाहर आ जाएगी स्केलर के उपर। डिटरमिनेंट तो के बाहर के जो के है इनू आप डिटरमिनेंट के विचों बाहर कड्डांगे, बट यदि पावर की है ऑर्डर आ जाएगी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये दोनों के इक्वल होंगे। दोबारा फिर देखो कि मैट्रिक्स ए एन ऑर्डर की है, स्केयर ऑर्डर की, ठीक है। सो कोई स्केलर के है ए दे नाल मल्टीप्लाई होया तो वह डिटरमिनेंट करना है, वो किहदे इक्वल होगा, ठीक है। जो स्केलर है ये वाला इनू डिटरमिनेंट के विचों कड्डांगे बाहर, ठीक है। बट जी पावर कितनी है, यदा ऑर्डर हो जाएगी, जिन्नी ऑर्डर की मैट्रिक्स है उन्ने ऑर्डर वो पावर हो जू। सो देखो जिवें ये एग्जाम्पल से अपनी 2 इंटू ए मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स ए किन्ने ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की है। सो यदा एन किन्ना ये 2 ही है, ठीक है, ये वाला। सो किहदे इक्वल आऊगा, 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये रिजल्ट है ए वाला, इस रिजल्ट को आप फॉलो कर सकते हैं जेकर चाहिए। सो देखो किवें मैट्रिक्स ए अपन आ वाली गिवन है। सो हुण इहदा डिटरमिनेंट करो फाइंड। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 6, 4 - 6 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो फाइंड करना 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट। सो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की बनेगा 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो 2 की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना -2 है, तो ये 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो भी अपना आंसर ये सही है, इस तरीके भी अपना आंसर सही है, ठीक है। तो जो वधिया लगे वो याद रखियो। तो बट जो ये वाला रिजल्ट है ये पेपर के 1 मार्क्स आ सकता है, ठीक। हाँ, सम नंबर 4 देखो, मैट्रिक्स ए गिवन है, के दी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाली कंडीशन है। सो ये कंडीशन आप 2 तरीके यूज करांगे। सो जिवें कि आप पहला फॉर्मूला किया है हुणे उस तरीके भी, जिवें कि अपने कंडीशन के साइन गिवन उवें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन देखो की है कि मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई 2 ना करनी है, फिर वह डेट करना है, ठीक है। उन्होंने इक्वल टू रखना मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है जो, तो वो प्रोडक्ट के ना कर देनी है, ठीक है। तो पहला आप इस तरीके सॉल्व करते हैं, जो तरीका सिंबल अपन जिवें गिवन है। पहला आप फाइंड करें 2 इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो देखो 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए 1 2 4 2, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4। तो हम ए मैट्रिक्स अपन डिटरमिनेंट फाइंड करांगे, क्रॉस 8 - 32, सो माइनस आ जाएगा 24, ओके, ठीक है। सो उस तो बाद करना आप राइट हैंड साइड पर आयो, ये सी लैफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की अपनी के की प्रोडक्ट करनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए नाल। सो इट मीन आप डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करांगे, 1 2 4 2 सॉल्व करांगे, अपना आंसर आ जाएगा -6। तो के की प्रोडक्ट करनी है डेट ऑफ ए नाल, तो के इंटू -6 इट मीन -6k, ठीक है। सो कंडीशन की गिवन आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड की अपनी -24 है इज इक्वल टू -6k है, तो माइनस कैंसल। सो के की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई, ठीक है। सो ये अपना फर्स्ट तरीका जे इन सॉल्व करने का। सो सैकेंड तरीका एक होर करने का, देखो जो फॉर्मूला आप किया सी कि आपको कंडीशन की गिवन 2 इंटू ए का डेट इज इक्वल टू के इंटू डेट ऑफ ए, ठीक है। तो देखो कि आप हुणे किया स्केलर नूं जदों डेट दे विचों बाहर करांगे, जो 2 नूं डेट चों बाहर किया तो यदी पावर दे विच मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर किन्ने मैट्रिक्स का 2 है, सो 2 की पावर 2 इंटू डेट ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू डेट ऑफ ए, ठीक है। सो डेट ऑफ ए ना डेट ऑफ ए कैंसल हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2 की पावर 2 आ जाएगा, सो के की वैल्यू 4। इस तरीके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सी फर्स्ट वे, ये सी सैकेंड वे। सम नंबर 4 सैकेंड पार्ट,
ये सम भी आप दो तरीके कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका कि सिंपल प्रॉपर सॉल्व करिए, सैकेंड तरीका फॉर्मूले अकॉर्डिंग करिए। मैट्रिक्स ए गिवन है तो ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो ये चीज़ की देखो कि मैट्रिक्स ए की प्रोडक्ट 2 ना करिए तो वह डेट करिए, वो कि इक्वल टू होगा कि डेट की प्रोडक्ट 4 नाल। देखो पहला तरीका की है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैफ्ट हैंड साइड प्रॉपर सॉल्व करते हैं कि मैट्रिक्स ए की प्रोडक्ट 2 ना करते हैं। सो प्रोडक्ट 2 ना करेंगे, देखो 1 2 4 2। तो पहला सॉल्व कर चुके अपने 2 4 8 4। सो मैट्रिक्स ऑफ 2 ए का डेट करते हैं फाइंड। सॉल्व करेंगे अपना डेट आ जाएगा, देखो 8 - 32 इज इक्वल टू -24, ठीक है। सो ए से अपनी लेफ्ट हैंड साइड -24। हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड 4 इंटू डेट ऑफ ए। सो फर्स्ट आप डेट ऑफ ए फाइंड करते हैं। सो सिंपल ਇਹਦਾ डेट ऑफ ए कितना आएगा, सॉल्व करेंगे -6 आएगा। सो -6 की मल्टीप्लाई करनी 4 नाल। सो 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -24। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये आप प्रूफ करना कर चुके हैं। सो ये फर्स्ट वे। सो इस चीज़ को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते थे। देखो किमें कि 2 ऑफ ए है 4 इंटू ए है डेट ऑफ ए, ठीक है। सो देखो जेकर आप 2 नू डेट तो बाहर करिए तो 2 की पावर इस ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर आ जाएगा ना। 2 की पावर मैट्रिक्स ऑफ ए का ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर कितना 2 है इंटू डेट ऑफ ए है 4 इंटू डेट ऑफ ए, ठीक है। तो देखो इन बात सुनिए, ठीक है। तो 2 की पावर 2 4 इंटू डेट ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व की थी, सॉल्व करते करते 4 इंटू डेट ऑफ ए पहुँच गए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी शुरू की, सॉल्व करके आप 4 इंटू डेट ऑफ ए के उपर पहुँच गए। सो कि इक्वल आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरीके कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सम नंबर 5 देखो कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है इस तरह, ये टोटल 6 पार्ट गिवन ने। सो ये 6 पार्ट बिल्कुल सेम ने। सो इन्होंने 2-4 सम ही ट्राई करेंगे, बाकी तुम अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। सो देखो फर्स्ट सम आप सॉल्व करते हैं। देखो मैट्रिक्स गिवन है, सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो माइनस कर दो, 2 2 जा 4। सो फॉर्मूले माइनस आएगा। सो -1 की मल्टीप्लाई 4 ना करेंगे -4 है, इट मीन 4 + 4 इज इक्वल टू 8। सो इट इज आंसर, ओके। सो देखो सम नंबर 3 देखो, सम नंबर 5 का थर्ड पार्ट। सैकेंड पार्ट बिल्कुल सेम इस तरह ही अपने कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। सो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, √6 की प्रोडक्ट √24 ना करेंगे तो ये आ जाएगा √144 आ जाएगा, माइनस √100 आ जाएगा, ठीक है। सो 144 का रूट है इधर 12 आ जाएगा, 100 का रूट 10 आ जाएगा, 12 - 10 2 आंसर आ जाएगा, ओके। हाँ सम नंबर 5 फोर्थ तो फिफ्थ पार्ट देखो। तो दोनों आप इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, ये डेट फाइंड करना है। सो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 2 cos थीटा इंटू cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले में माइनस आएगा, sin थीटा इंटू -2 sin थीटा। सो -2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो ये देखो एक मिनट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉमन लवेंगे आप, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, 2 × 1 जस्ट 2 आंसर आ जाएगा, ओके। सेम इसी तरह ही ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट इसी तरह होएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये आंसर। हाँ सम नंबर 5 लास्ट पार्ट देखो, ये वाली मैट्रिक्स गिवन है। सो डेट फाइंड करना। सो सिंपल आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे कि x² - x + 1 की प्रोडक्ट x + 1 करेंगे, -x - 1 इंटू x + 1,
सो यदि प्रोडक्ट के उपर आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगावे, ठीक है। मैं पहला एक्स की प्रोडक्ट ये पूरी ब्रैकेट नाल करांगे, फिर 1 की प्रोडक्ट ये पूरी ब्रैकेट नाल करांगे। सो देखो जो एक्स की प्रोडक्ट करांगे पूरी ब्रैकेट नाल, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स आएगा। जो 1 की प्रोडक्ट करांगे फिर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है। सो माइनस, सो ये ऊपर आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो ये कैंसल, सो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर, सो माइनस माइनस प्लस 1। सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर प्लस 2, सो ये आंसर है। ओके, सम नंबर 6 एंड 7। सो देखो सम नंबर 6 एंड 7 आप पहला भी कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना वो बिल्कुल सेम इस तरह का सीगा जिवें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया ना, कि अपने कोल 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल गिवन सी। सो वो डिटरमिनेंट को आप इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर की ना। सो इस तरीके आप ये वाले सारे सम सॉल्व करांगे कि मीन आप हरेक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की इक्वल गिवन है, तो डिटरमिनेंट को इक्वल रखांगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। मीन ये दोनों क्वेश्चन के सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाल दे। सो ये अपने आप ट्राई करने हैं। सो उस तो बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखो सम नंबर 8 का सैकेंड पार्ट देखो कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, सो यदा डेट फाइंड करांगे। सो आप हम जिन्ने भी सम 3x3 ऑर्डर सॉल्व करांगे ना वो एक्सपैंड विद R1 करांगे, मीन ठीक है, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो तुहानूं सब नूं याद ही होगा इंट्रोडक्शन विच आपां ए वाले सिंबल यूज कीते कि आपां नूं मैट्रिक्स लैट की आपां A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इन्हां दे कॉरस्पॉन्डिंग आपां इन्हां नूं साइन गिवन कीते सीगे, मीन पहला साइन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह आप इन्हों साइन मैंशन किए, ठीक है। ये याद होनी चाहिए कि मतलब याद रखने की लोड़ है, सिंपल कि साइन की अल्टरनेटिव है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बस ठीक है। सो देखो फर्स्ट रो की कॉरस्पॉन्डिंग आप सॉल्व करते हैं। इनू मैट्रिक्स ए का नाम रख लो। तो देखो पहली रो पहला कॉलम, तो इन्होंने दोनों रो एंड कॉलम का इंटरसैक्टिंग पॉइंट कि 4 है, इतने 4 आ जाएगा। तो पहली रो पहला कॉलम छड्ड के बाकी मैट्रिक्स कि बची है 5 7 4 5। तो लिख लो 5 7 4 5, ठीक। उस तो बाद देखो पहली रो पहला कॉलम मीन ये कि एंट्री एलीमेंट की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो ये साइन कि आ रहा है प्लस आ रहा है, तो प्लस ही है, ठीक है। सो उस फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। सो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम छड्ड के बाकी अपने को एलीमेंट कि बचे 3 7 5 5। सो मैट्रिक्स में रखेंगे 3 7 5 5। सो फॉर्मूले में माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि इतने पॉजिटिव है फिर नेगेटिव। बट देखो जो इंटरसैक्टिंग एलीमेंट कि कि फर्स्ट रो है सैकेंड कॉलम है, सो यदा इंटरसैक्टिंग एलीमेंट कौन है 9 है, सो इतने 9 आ जाएगा। उस तो बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो यदा इंटरसैक्टिंग एलीमेंट कि 7 है। ओके, सो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मैट्रिक्स कि बचेगा 3 5 5 4, ठीक। सो ये जो आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इन्हों 2x2 ऑर्डर चेंज करता। सो डेट फाइंड करते हैं। देखो 4 25 माइनस 28, ओके, माइनस 9 15 माइनस 35 प्लस 7 12 माइनस 25, ओके। 4 इंटू माइनस 3 माइनस 9 इंटू माइनस 20 प्लस 7 इंटू माइनस 13, ओके। तो सॉल्व करते हैं, माइनस 12 आ जाएगा, तो प्लस 180 आ जाएगा, माइनस 91 आ जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 180 माइनस 12 103 आ जाएगा,
सो इन सॉल्व करांगे तो अपना आंसर 77 आ जाएगा। सो ये अपना डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर। ओके हाँ, सम नंबर 8 का 5 पार्ट देखो। सो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, सो डिटर्मिनेंट फाइंड करांगे। सो सेम उस तरह ही फस्ट रो फस्ट कॉलम, ठीक है। सो कॉमन एलीमेंट 3 आ रहा है, तो फस्ट रो फस्ट कॉलम छड्ड के जी अपनी मैट्रिक्स बचेगी कि है 1 - 2 है 3 तो 1 है, ठीक है। सो एलीमेंट एंट्री कि है फस्ट रो फस्ट कॉलम, तो फस्ट रो फस्ट कॉलम के उपर जो साइन कि आ रहा है पॉजिटिव, सो इतने पॉजिटिव आ जाएगा। सो उस तो बाद साइन अल्टरनेटिव होंगे फिर नैगेटिव आएगा। सो फस्ट रो सैकेंड कॉलम, सो जो इंटरसैक्टिंग एलीमेंट कि -4 है। सो फस्ट रो सैकेंड कॉलम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 1 - 2 2 1 1 - 2 2 ਤੇ 1। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਹੈ, फस्ट रो सैकेंड कॉलम, तो फस्ट रो सैकेंड कॉलम के उपर जो साइन किहड़ा है माइनस है, तो ही इतने माइनस लाया। तो नहीं आप अदरवाइज सिंपल इस तरीके याद रख सकते हैं कि ये साइन अल्टरनेटिव है, जो पहला पॉजिटिव फिर नैगेटिव फिर पॉजिटिव, मीन पहला साइन ध्यान च रखना है इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो जेकर आप फस्ट रो के अकॉर्डिंग चलांगे ना, फस्ट रो के अकॉर्डिंग चलांगे तो हमेशा पहला साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये देखिए सो फस्ट रो थर्ड कॉलम, सो इंटरसैक्टिंग एलीमेंट किहड़ा 5 है, सो साइन पॉजिटिव आएगा। सो फस्ट रो थर्ड कॉलम छड्ड के अपने को एलीमेंट बचेंगे 1 2 1 3, ठीक। सॉल्व करते हैं 3, सो 1 + 6 आएगा। सो किमें देखो क्यों 1 फॉर्मूले में माइनस 3 × -2 -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस +4 बचेगा, तो 1 + 4 + 5 3 - 2 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1, तो 21 + 20 + 5। सो इन सॉल्व करांगे अपना आंसर आ जाएगा 46। ओके सो ये सम नंबर 8 का 5 पार्ट। सो जो सम नंबर 8 के जिन्ने भी पार्ट बचे ने वो सारे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सम नंबर 9 भी सेम इसी तरह, सम नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह। सो हम आप सम नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो देखो हाँ सम नंबर 11 देखो मैट्रिक्स ए गिवन है, सो ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो फर्स्ट आप लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करांगे। सो लैफ्ट हैंड साइड की 4 दी प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए ना करके उसका डेट फाइंड करना है, ठीक है। सो इट मीन पहला आप 4 दी प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए ना करांगे, 4 × मैट्रिक्स ऑफ ए 2 1 1 1 2 1 1 1 2। तो प्रोडक्ट की आंसर का 8 4 4 4 8 4। ओके सो हम आप ए वाली मैट्रिक्स का डेट फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। सो देखो फस्ट रो फस्ट कॉलम, सो इतने 8 8 4 4 8 -4 फस्ट रो सैकेंड कॉलम, तो मैट्रिक्स बची 4 4 4 8। ओके देन फस्ट रो थर्ड कॉलम +4, तो मैट्रिक्स बची 4 4 8 4। सॉल्व करेंगे देखो 8 × 64 - 16 -4 32 - 16 +4 16 - 32। ओके सो सॉल्व करते हैं देखो 8 × 64 - 16, सो इसका आंसर आएगा 48। ओके -4 × 16 एंड +4 × -16, देखो 48 × 8 48 × 8 = 384 4 × 64 4 × 16 64 -64। सो दोनों सॉल्व करांगे, सो अपना आंसर आ जाएगा 384 - 128 = 256। सो ये अपनी लैफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन। सो हम करते हैं राइट हैंड साइड। देखो की है राइट हैंड साइड की है 64 की प्रोडक्ट करनी है डेट ऑफ ए, ठीक है। सो फर्स्ट आप डेट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डेट ऑफ ए देखो कि फस्ट रो फस्ट कॉलम छड्ड गए, तो मैट्रिक्स बचेगी 2 1 1 2, तो फिर -1 आ जाएगा वाला,
सो फस्ट रो सैकेंड कॉलम छड़ के 1 1 तो 1 2 प्लस फस्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 1 1 1 2 1 1। तो देखो सॉल्व कर दें 4 - 1 तो 2 - 1 +1 1 - 2। ओके तो सॉल्व करो देखो 2 × 3 -1 × 1 +1 × -1 6 -1 -1 सो ये आ जाएगा 4। ठीक है सो डेट ए की वैल्यू कितनी 4 बट जो राइट हैंड साइड कंडीशन की है कि डेट ए की प्रोडक्ट करनी 64 नाल 64 × डेट ऑफ ए 64 × 4 256 सो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड भी अपना कितना 256 और राइट हैंड साइड भी कितना 256 सो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके सो ये सी अपना सम नंबर 11। हाँ जी सम नंबर 12 देखो सो इसमें प्रूफ करना है जो मैट्रिक्स का डेट फाइंड करना वो मैट्रिक्स के एलीमेंट की है फिक्टोरियल गिवन है। ठीक है सो ये सम तुम अपने आप करोगे मैं सिर्फ तुम्हें ना हिंट देवांगा। सो आप इस मैट्रिक्स ਨੂੰ अरेंज करांगे अरेंज मीन ਇਹਦਾ फिक्टोरियल ओपन करांगे सो इट मीन आप प्रूफ करांगे 1 ਦਾ फिक्टोरियल 1 सो 2 ਦਾ फिक्टोरियल 2 3 ਦਾ फिक्टोरियल होएगा 3 ਦਾ फिक्टोरियल मीन 3 × 2 × 1 सो फिक्टोरियल मतलब यही होंगे ना कि किसी भी नंबर की अपना की रिवर्स मल्टीप्लाई करनी है 1 टाइम 1 तक। ठीक है नंबर की मल्टीप्लाई करनी रिवर्स काउंटिंग के अकॉर्डिंग 1 तक। ठीक है सो 3 ਦਾ फिक्टोरियल 6 आ जाएगा तो 2 ਦਾ फिक्टोरियल 2 आ जाएगा 3 ਦਾ फिक्टोरियल 6 आ जाएगा 4 ਦਾ फिक्टोरियल कितना है देखो तो 4 की प्रोडक्ट करेंगे रिवर्स टाइम रिवर्स मीन उल्टा। ठीक है रिवर्स काउंटिंग 4 × 3 × 2 × 1 सो आ जाएगा 24 आ जाएगा। सो 3 ਦਾ फिक्टोरियल 6 आ जाएगा 4 ਦਾ फिक्टोरियल 24 एंड 5 ਦਾ फिक्टोरियल देखो कितना आएगा 5 × 5 फिक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सो 20 60 120 सो मैट्रिक्स अपनी ए बन जाएगी। ठीक है फिक्टोरियल सॉल्व करके सो इनू आप इज इक्वल टू प्रूफ करना है 4 ਦਾ फिक्टोरियल सो 4 ਦਾ फिक्टोरियल कितना आएगा 24 सो इट मीन तुम लैफ्ट हैंड साइड का जो डेट फाइंड करना है। ठीक है सो जो लैफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स ए है सो यदा डेट कितना आना चाहिए 24 सो इस तो बाद तुम सवाल अपने आप ट्राई करोगे। ठीक सो इस अपनी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट।